नमस्कार। एसपी में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चंस बिल्कुल टेक्निक पे डिपेंड है, कंप्लीटली। अगर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो निकालना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जब भी इस तरह के क्वेश्चंस लेकर कोई यूट्यूबर्स कहें या टीचर कहें वो लेकर आता है तो जो जितने भी व्यूअर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि बहुत सी छोटी सी ट्रिक होगी, एक लाइन में बन जाएगा। ये बात सही है। प्रैक्टिस आप करोगे तो इस क्वेश्चंस का भी आप बड़े अच्छे तरीके से बहुत कम समय में जवाब दे पाओगे। लेकिन ये प्रैक्टिस करने पे, क्योंकि यहाँ जो मैं बताऊंगा कि ये 10 सेकंड्स में आप जवाब दे पाओगे, तो ये हर क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। केवल और केवल इस तरह के क्वेश्चंस होगा कि 3 में दिया होगा और 7 में कर रहा हो, उसके साथ भी और बहुत सारी कंडीशन जुड़ेगी। तो इतना कंडीशंस हम लोग याद रखेंगे और तब हम इस चीज़ को कर पाएंगे, तो आसानी से करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इसका आंसर जो होगा, इसको मात्र डबल कर देंगे हम, वो इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर हो ऐसा कैसे हो जाएगा, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि हर क्वेश्चंस में ये अप्लाइड नहीं होगा, तो हर जगह आप ट्रिक्स की गुंजाइश ना रखें, लेकिन शॉर्टेस्ट में मैं बना दूं, इसकी जरूर हम आपको कोशिश करता हूं समझाने के लिए कि शॉर्टेस्ट में ये बन जाएगा। अब वहां पे हमें टेक्निक क्या लगाना है कि आप ये देखिए कि यहाँ पे x³ है और यहाँ x7 है, तो ये तो नेचुरल है कि हम स्क्वायर करें चाहे कुछ भी करें। x⁻³ से x⁻7 होना संभव नहीं है, लेकिन हम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो जरूर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, जो दिया हुआ है हमने ले लिया कि x³ और इस टर्म्स को हम राइट साइड में ले चलते हैं तो 8 प्लस हो जाएगा और 4x माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वल टू 8 - 4x। ठीक है, इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ x मल्टीप्लाइड कर दिया। और ये ध्यान रहे कि ये कंडीशंस में थोड़ा है कि x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 कैसे दिया है चाहे नहीं दिया है, अगर x 0 रखेंगे तो -8 इज इक्वल टू 0, ये कभी संभव नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि x 0 नहीं है। तो चलिए, तो x से मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये हो गया x.x³ इज इक्वल टू x 8 - 4x। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। चाहे इसको थोड़ा और सॉल्व करके ले ले तो ये हो जाएगा x⁴ इज इक्वल टू x 8 - 4x। इसको ना लेकर इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे। किसको? 1 × 2। और यहां देखिए x³ और x⁴ मल्टीप्लाइड किया तो x⁻7 आ गया। देखिए आपका टेक्निक काम कर गया। x⁻7 हमारे एक साइड्स में आ गया और इधर तब क्या मिलेगा कि x और 8 - 4x द होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में ये 8 - 4 और 8 - 4 मल्टीप्लाइड हुआ तो स्क्वायर हो गया और x एक यहाँ था तो बाहर है। इसी चीज को अब हम सॉल्व कर देंगे। x⁻7 इज इक्वल टू x, और उधर मिल जाएगा 64 प्लस 16x और 16x स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा -8 4 जा, ये देखिए 8 4 जा 32 और 2 जा 64x। यह हो गया। अब यहाँ पे हम ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 64x प्लस 16x³ और -64x स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 64x स्क्वायर है ये इधर भी है, यहाँ है। ठीक है, तो अब इसको बाहर कर दीजिए, इधर लाइए। अब ये हो गया x⁻7 + 64x। यह है।
अब यहाँ पे जो आपको यूज करना है, क्या यूज करेंगे, क्योंकि एक साइड तो हमारा मिल गया, अब जो भी उधर का कैलकुलेशन आएगा वो हमारा आंसर देगा। अब यहाँ पर है कि 8 जो है यहाँ पे 16x³ और 64x। अब यहीं पे हमको टेक्निक और प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है। तो जब हम इसको ऐसा बनाए थे तो हमें ये क्या मिला था, x³ = 8 - 4x। इसी चीज को हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया 64x + 16, x³ की जगह हो जाएगा 8 - 4x। कहाँ से आया है, तो फ्रॉम 1 से हमने इसको यूज किया है, इतना हमने 1 में बनाया हुआ है। अब इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो गया 64x प्लस, जब इसको 16 को 8 टाइम्स करेंगे तो ये हो गया 128, और 16 को 4 टाइम्स करेंगे तो 64x। यहाँ पे ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, और हमें क्या मिल गया, x⁷ 64x = 128। जैसे मैंने बताया था कि 128 आएगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रहे कि हर कंडीशंस में नहीं आएगा, वो क्या दिया हो, x³ वाला हो और क्या हो, ट्राइनोमियल्स हो, उसमें x² वाला ना हो। तो इस तरह के कंडीशंस आपको आएंगे कि स्क्वायर वाला जो आएगा उसका डबल्स कोफिशिएंट जो होगा वो आंसर्स पे मार सकता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन याद रखना पड़ेगा, तब ये ट्रिक्स इस्तेमाल होगा। अन्यथा शॉर्टेस्ट में आप ये देखिए इस तरह से आप तुरंत नहीं 30 सेकंड में कर पाइएगा, लेकिन 1 से 2 मिनट में, क्योंकि आपको समझाना नहीं रहेगा ना, डायरेक्ट बनाना रहेगा, तो 1 से 1.5 मिनट में आप कर सकते हैं इसको ऐसे करके भी। और बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप ये यहाँ पे डायरेक्ट 10 सेकंड्स के अंदर आंसर्स टिक कर सकते हैं। और ये बार बार प्रयास करेंगे, आपको सारे थॉट्स पता हो, इसके लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा, क्योंकि उस पेज पर जब गूगल पर जाकर ellipse.co.in को आप लॉगिन कीजिएगा, यानी पेज खोलिएगा और पेज को स्क्रॉल कीजिएगा तो उसके लेफ्ट साइड में एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स का एक ऐप मिलेगा। उस ऐप पर जाइए और ऐप पर जाने के बाद बहुत सारे कोर्सेस हैं, क्लासेस कोर्सेस है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोर्स भी है, लेकिन एक कॉमन कोर्स है, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो या ISC, UPSC, BPSC, SSC का एग्जाम देने वाला एस्पिरेंट्स हो, सब लोग एक जनरल बेसिक मैथ करके कोर्स है, उसको अगर आप डाउनलोड करके और साइन अप करके आप मेरी फी भर के, यानी कि कुछ हल्का सा फी है छोटा सा, उसको भर के और आप वहाँ से 0 to 12 तक के सारे जो फॉर्मूले उनका डेरिवेशंस, उनसे निकलने वाले शॉर्ट ट्रिक्स और उन पे आधारित 1-2 एग्जाम्पल्स के तरीके से आप पूरा का पूरा मैथ आप शॉर्ट टर्म्स में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, और उससे आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है x² + y² + 2y + 4x + 6 = 1, ये गिवन है। तो यहाँ पर x + y और x - y इनमें से कौन सा होगा। यहाँ भी अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का, तो फिर यहाँ भी बनाना मुश्किल है। तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए, अब इसमें कहे कि कैसा ट्रिक्स हम लगा दे, तो भाई मैंने कहा कि सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स आप ढूंढेंगे तो फिर आप फेलियर हो जाएंगे। आपको ट्रिक्स नहीं ढूंढना है, कंसेप्ट ढूंढना है, कंसेप्ट पढ़ना है, और उसके लिए मैं बताया कि कहाँ आप जाकर उसको पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो ट्रिक से कह दे कि इतना होगा, लेकिन आप इसमें ये करेंगे प्रैक्टिस, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 1/3 होगा, और बाकी क्वेश्चंस में भी आप 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। अब ये कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक टर्म्स का इस्तेमाल करना है कि इसमें से कैसे आया। तो आप देखो x² है, उसके साथ 4x है, तो x + 2 का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और उसके बाद y है तो उसके साथ 2y है, तो y + 1 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और ये दोनों 0 होगा, कैसे होगा हम आपको बताएंगे।
और यहाँ पे हो सकता है कि x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -1। तो -2 प्लस ये 1/3 नहीं होगा, -1 तो ये -1 हो जाएगा, और ये जब करेंगे तो -2 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो ये -3/1 यानी कि -1 इज इक्वल टू 3, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ये आप कंप्लीट कर सकते हैं इस बात को कि इस तरह के आपके पास एबिलिटी आ जाएगी कि आप यहाँ कॉम्बिनेशन बनाकर इस तरह के क्वेश्चंस को भी 10 सेकंड्स में जवाब दे सकते हैं। अब वो उसको कैसे बनाएंगे या कैसे वो 0 होगा, ये चलिए करते हैं। तो यहाँ हम पहले ये जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं कि x² प्लस y² प्लस 2y प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का ही हमेशा इस्तेमाल है। जैसे कि हम 6th 7th से a प्लस बी द होल स्क्वायर पढ़ना जान जाते हैं, तो उसके बारे में हमारे पास क्या ये कंडीशन आएगा कि हम यहाँ पर पहले उन लोगों का स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए x² है और प्लस 4x है, मतलब यहाँ पर क्या है 2.2 इंटू एक्स। तो देखो x है वो तो मिल गया, 2 एक आता है 2ab में, तो b वाला पार्ट कौन बचा 2 और उसका स्क्वायर आता है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 4। तो इसके लिए हमको माइनस नहीं करना पड़ता, यहाँ 6 है उसी में से हमने 4 निकाल लिया। अब आते हैं यहाँ पे प्लस y² और 2y, यही दोनों उसमें से ढूंढना होता है। अब ये 2y है, इसका मतलब 2 इंटू वाई इंटू 1, तो यहाँ b वाला पार्ट कौन सा है 1 है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो अभी भी देखिए यहाँ पे 4 और 1 5 ही हुआ और दिया हुआ है 6, तो इसका मतलब एक और बचा हुआ है, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब आ जाते हैं कि जब यहाँ पे हम ये सारी चीजें यूज कर लिया, तो अब हमारे साथ क्या क्या चीजें मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस चीज को हम देखते हैं। अब ये पूरा टर्म्स हमने लिया, तो ये हो गया x प्लस 2 द होल स्क्वायर, और ये सारे टर्म्स मिलाकर हुए y प्लस 1 द होल स्क्वायर, और ये 1 बच गया तो उसको उधर ले जाते हैं, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या टर्म्स हमें यूज करना है, क्या माइंड्स प्रेजेंस ऑफ माइंड्स यूज करना है, वहां टेक्निक कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये हमें आकर कोई जरूरी नहीं कि ये 12th के बाद पढ़ते हैं, चाहे ये 10th में पढ़ते हैं 8th में पढ़ते हैं, ये चीजें हम जान जाते हैं 6 से। पढ़ने वाले जो है वो 6 से ही जान जाते हैं। कैसे जान जाते हैं, तो ये देखो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ दोनों स्क्वायर हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं -2 प्लस 2, तो ये 0 हो जाएगा। अगर एक निगेटिव और पॉजिटिव और दोनों की वैल्यू सेम है तब वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लिखे कि 2 प्लस 1 या 2 प्लस कुछ भी या 1 प्लस कुछ भी, दो पॉजिटिव को जोड़े तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर पॉजिटिव नंबर्स है, अगर 2 नंबर्स है या 4 नंबर्स है या 10 नंबर है, सबको जोड़ने पर अगर ये कंफर्म है कि दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस भी अगर x प्लस 2 निगेटिव भी आएगा, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। y माइनस प्लस 1 अगर निगेटिव भी आएगा, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितने भी पॉजिटिव नंबर हो उनका ऐड करके 0 हो रहा है, यानी कि सारे के सारे नंबर 0 है। एक ही कंडीशन उसके लिए अप्लाई है कि वो अगर 0 होंगे तभी 0 प्लस 0 का रिजल्ट 0 आएगा। तो इस कंडीशन से हमें क्या मिल जा रहा है कि जो ये कंडीशन दिया हुआ है कि x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहां से हमें फैक्चुअली ये मिलेगा कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू -2, और y प्लस 1 इक्वल टू 0,
तो यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल टू -1। अब हमें जो फाइंड करना है तो वो हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2 प्लस -1 और नीचे -2 प्लस -1 माइनस करना, प्लस नहीं करना है, इसमें माइनस करना है। तो ये माइनस हो गया। अब ओपन जब करेंगे तो ये देखिए -2 -1 -3 आ गया और यहाँ पे -2 और ये ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दिया तो -3 बाई -1 और कैंसिल होकर ये हो गया 3। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। अब शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इतना बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे तो ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाले के साथ जो भी आ रहा है सेकेंड पार्ट 2ab, उसके टर्म्स में हमको क्या कर लेना है, उसके टर्म्स में हमको ये सॉल्यूशन बन गया। और y वाले के साथ 1 है तो y प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे जो 2 है इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर और का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये इक्वल टू होना चाहिए यहाँ जो है उससे एक कम। अगर इधर दिया हुआ है तो अगर इधर 0 दिया हुआ है तब ये दोनों को इसके बराबर होना चाहिए और नहीं तो इनका जो पॉजिटिव आता है वो आना चाहिए। जैसे कि यहाँ 6 है और ये आ रहा है 5 तो यहाँ 1 आना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आएगा तो इन दोनों को 0 मानते हुए आप क्या करेंगे, कहाँ गया ये 0 मानते हुए एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, वो आंसर आ जाएगा। और ये सारी चीजें आप कर पाएंगे। प्रैक्टिस आपका होगा, मेहनत आपकी होगी, लेकिन सारी व्यवस्था सारे फॉर्मूले को एक साथ और सारे जो ट्रिक्स है टेक्निक्स है उसको एक साथ हम इस ग्रुप में ला चुके हैं, एक कोर्स में ला चुके हैं जनरल बेसिक मैथ में। आप इस फाइल पे आइए, खोलिए और ऐप डाउनलोड करके